Everyone, welcome back to this classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the physics term, some basic term of sound. तो आज की वीडियो में हम लोग एक शॉर्ट सा वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। बच्चों का ये रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें उन्होंने बोल रखा था कि मैम प्लीज़ कैरेक्टरिस्टिक साउंड को एक्सप्लेन करिए। उनको दिक्कत हो रही थी समझने में, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है साउंड के। तो आज हम लोग दो कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो इन दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग भाई डिस्कस करेंगे फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? तो भाई देखो, आप लोग को पता है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन से। जो भी बॉडी वाइब्रेट करती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। इज दैट क्लियर? और फ्रिक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ वाइब्रेशन डेट अ वेव कंप्लीट इन 1 सेकेंड। मीन्स 1 मिनट में, ठीक है, एक सेकेंड में वेव जितना भी वाइब्रेशन कंप्लीट करती है वो उसकी वाइब्रेशन, उसका क्या कहलाता है? उसको फ्रिक्वेंसी कहते हैं। मतलब कितना टाइम वो वाइब्रेट कर पा रही है 1 सेकेंड में। अगर सपोज दैट मैं बोलूँ कि ये वेव है, ठीक है, ये कोई वेव है, तो ये एक बार ऊपर गई, एक बार नीचे गई, फिर ऊपर गई, ये इसकी एक वेव होगी। तो ये एक वेव पूरे, मतलब सपोज दैट यहाँ पे कह रहा है कि 1 सेकेंड में, अगर मैं बोलूँ कि 1 सेकेंड में जो है ये एक वेव यानी एक बार वाइब्रेट करती है। अगर हम बोलें कि 1 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक बार वाइब्रेट करता है तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 1 हर्ट्ज़। क्या हो जाएगी? 1 हर्ट्ज़। अगर मैं बोलूँ कि 1 सेकेंड में ये फ्रिक्वेंसी 5 बार वाइब्रेट करती है तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? 5 हर्ट्ज़। अगर मैं बोलूँ कि ये जो है कोई ऑब्जेक्ट है जो 1 सेकेंड में 10 टाइम्स वाइब्रेट करता है, 10 टाइम्स वाइब्रेट करता है 1 सेकेंड में, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी भाई? 10 हर्ट्ज़। यहाँ पर हर्ट्ज़ क्या है भाई? यहाँ पर हर्ट्ज़ जो है वो है इसको फ्रिक्वेंसी का यूनिट। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज़, जिसको हम लोग शॉर्ट में HZ भी लिख सकते हैं। और फ्रिक्वेंसी को हम लोग मेज़र करते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल एफ में। हमेशा फ्रिक्वेंसी को हम लोग स्मॉल एफ से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, मैंने तो बता दिया एग्जांपल, फिर भी एक देख लो कि अगर कोई सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है 550 वाइब्रेशन 1 सेकेंड में, सिर्फ हम लोग 1 सेकेंड में जो है मेज़र करते हैं कि 1 सेकेंड में कोई बॉडी कितना बार वाइब्रेट कर रही है। सपोज दैट कि अगर कोई सोर्स है वो 50 टाइम्स वाइब्रेट कर रहा है 1 सेकेंड में, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? 50 हर्ट्ज़ हो जाएगी, है ना। जितना बार वो वाइब्रेट करेगा वही उसकी फ्रिक्वेंसी होगी। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोग को? अब यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो भाई, ये हमारा क्लियर हो गया, है ना। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है भाई? टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगता है एक वेव को, उसको हम उसका बोलते हैं टाइम पीरियड, है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फ्रिक्वेंसी होती है वो टाइम की इन्वर्स होती है, टाइम की अपोजिट होती है। यानी अगर हमें फ्रिक्वेंसी निकालना है तो हम 1/टाइम कर सकते हैं, तो हमें फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक है। अगर हमें फ्रिक्वेंसी निकालना है तो ये फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करते हैं 1/टाइम। अंडरस्टैंड? अब मैं बोल रही हूँ कि टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, ठीक है, वो उसका कहलाता है टाइम पीरियड। यानी कोई वेव जो है अपना 1 वाइब्रेशन जितने टाइम में भी कंप्लीट करेगी उसको हम लोग बोलेंगे उसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। हमेशा टाइम को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और इसका यूनिट जो होता है वो सेकंड होता है। ऐसा ही यूनिट जो होता है इसका सेकंड होता है। ये आप लोग को याद कर लेना है ना। इफ़ अ सोर्स प्रोड्यूस, इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई सोर्स 5 वाइब्रेशन कर रहा है, मतलब 5 बार वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है 1 सेकेंड में, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? तो इसका टाइम पीरियड विल भी हो जाएगा, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का। तो टाइम निकालना होगा तो 1/f कर देंगे, फ्रीक्वेंसी कर देंगे, तो फ्रीक्वेंसी हमें कितना कह रहा है? जितनी बार वाइब्रेशन होगा वही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये ऑब्जेक्ट जो है 5 बार वाइब्रेट कर रहा है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 5 हर्ट्ज़ होगी, है ना। तो 1/टाइम यानी कि हम क्या कर देंगे? 1/टाइम हमें कितना दिया है, कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी क्या है, हम यहाँ पे टाइम निकालना है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी? 5 हर्ट्ज़। तो 5 से हम लोग यहाँ पर डिवाइड दे देंगे, है ना। और यहाँ पर डेसिमल लगाया, 5 2 10 कैंसिल, यानी कि इसकी टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 0.2 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही अगर दूसरा चीज़ बताऊँ, इसी पे मैं एक एग्जाम्पल और बताऊँ। सपोज दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 10,000 मतलब बस 1,000 टाइम जो है वाइब्रेट करता है,
1000 टाइम वाइब्रेट करता है, तो अगर मैं बोलूँ कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो पहले आप फ्रीक्वेंसी निकाल दोगे। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी भाई, इसकी फ्रीक्वेंसी 1000 ही हो जाएगी। जितना बार वो वाइब्रेट करेगा वही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, 1/फ्रीक्वेंसी, है ना, ये फॉर्मूला है, दिया गया है आपको। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1/फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, 1000। अब जब हम इसको डिवाइड कर देंगे, भाई आप लोग डिवाइड करोगे, इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है, इतना सेकंड भी हो सकता है, या फिर आप इसको डिवाइड करोगे आप इसको 1 से, है ना, डेसिमल लगाना पड़ेगा आपको, है ना, और आपको 3 0 लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी भाई, इसकी फ्रीक्वेंसी समथिंग 1 इतना आ जाएगा, इतना सेकंड आ जाएगा इसकी फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो ये थे आज के 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।